आज हम लोग हिंदी व्याकरण के पुल्लिंग की पहचान से शुरू करते हैं और उससे पहले जो हो गया है वो पिछले क्लास में है। तो आज के लिए बस आज से हम लोग आज की क्लास में देखेंगे पुल्लिंग की पहचान, उसके आगे जो जो पढ़ना होगा उसके बाद हम देखते रहेंगे। ठीक है। आव कॉमा लगाते जाओ। आव आव पा पा पन पन कॉमा न डैश करके लिखो। ये प्रत्यय इसका मतलब आप लोग लिंग स्त्रीलिंग जब पढ़ रहे हैं इसमें प्रत्यय का बहुत मेन रोल है, यानी प्रत्यय आप लोग समझे हैं तभी आसानी से स्त्रीलिंग पुल्लिंग समझ में आएगा। ठीक है ना। तो प्रत्यय कभी भी क्या लगता है, लास्ट में लगता है ना। प्रत्यय का डिफिनेशन क्या है कि शब्द के अंत में लग करके शब्द का अर्थ को बदल देता है। ठीक है, यही पढ़ाया था मैं। तो जिस शब्द के अर्थ में मान लो कि आ रहे, आव रहे, पा रहे, पन रहे और न रहे, ठीक है ना, तो ऐसे लिखो आ आव पा पन न डैश करके लिखो। ये प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में हो, जिन शब्दों के अंत में हो वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जिस शब्द के अंत में ये आप लोगों को प्रत्यय, ये सभी प्रत्यय हैं। ठीक है, क्या है प्रत्यय, आ है प्रत्यय है, आव भी प्रत्यय है, पा भी प्रत्यय है, पन भी है और न भी है। ये आपको पांचों चीज अगर दिखाई दे रहा है किसी वर्ड के अंत में, लास्ट में, ठीक है ना। ऐसे ही आप लोग मैं इंग्लिश में भी समझाऊंगा कि एक एक वर्ड का बहुत मायने रखता है। जैसे मैं इंग्लिश में जब दिखाएंगे उसमें बताएंगे आप लोग कुछ चीज़, मतलब फोर्स शब्द जिस मीनिंग में रहेगा वो आसानी से आप लोग रूट, उसमें इंग्लिश में जो पढ़ा जाएगा इंग्लिश मीनिंग को आसान करने के लिए कि रूट जैसे होता है ना, इसमें भी देखो वैसे ही है। रूट है, रूट मतलब कि हिंदी को समझने के लिए जैसे स्त्रीलिंग हो गया, पुल्लिंग हो गया, कैसे हमको समझ में आएगा आसानी से। कुछ वर्ड अपवाद होते हैं जो कि दोनों भाषाएं में होती है। ठीक है ना, नहीं समझ में आता है वहाँ पर, तो उसको मान लेंगे चलो एक आध शब्द होते हैं ऐसे। लेकिन पुल्लिंग की पहचान अगर करना है हमको, जो पांच प्रत्यय ये आपको दिखेगा, आ दिखेगा, आव दिखेगा, पा दिखेगा, पन दिखेगा और न दिखेगा, तो उस शब्द के अंत में अगर लगा है तो प्रायः क्या होगा, वो पुल्लिंग शब्द होगा। कौन शब्द होगा, पुल्लिंग शब्द होगा। ठीक है, जैसे लिखो मोटा चढ़ाव, बुढ़ापा, लड़कपन, लेन देन इत्यादि। आप लोग समझ में आया बात? नहीं, एक ही में होता है। बीच में लेन देन जब दो वर्ड आते हैं ना, आगे में पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगी। जब दो वर्ड आता है तो लेन देन जब बोला ना, हाँ बीच में ऐसे डैश कर दोगे हो जाएगा। हाँ, योजक चिन्ह, गुड। तो ये हमारा क्या हो गया, मोटा हो गया, चढ़ाव हो गया, बुढ़ापा हो गया, लड़कपन हो गया और लेन देन हो गया। ठीक है ना, लेन देन, दुख सुख, ऐसे करके हम लोग आगे में समास में पढ़ाऊंगा, उसमें समास में पढ़ना होता है क्या होता है। तो ये शब्द में क्या दिख रहा है आपको, मोटा में क्या दिख रहा है, मोटा में लास्ट में आ दिख रहा है, लास्ट में आ प्रत्यय दिख रहा है आपको ना। ठीक है, समझते जाएंगे। चढ़ाव में लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, आव दिख रहा है। क्या दिख रहा है, अभी देखो संधि जब आप लोग देखेंगे, संधि जब पढ़ेंगे, सब पढ़ाएंगे, जब संधि विच्छेद पढ़ाएंगे, संधि बताएंगे, तो आप लोग पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा हर चीज। ठीक है ना, कैसे तोड़ा जाता है शब्द को। अब देखो आप लोग लास्ट में देखेंगे, हम लोग लास्ट में मतलब उच्चारण में जब हम बोल रहे हैं तो बोलने से हमको क्लियर हो जाएगा। जैसे क्या पढ़े हम लोग, पहले मोटा लिखा है तो मोटा में लास्ट में क्या आ रहा है, आ, मोटा। ठीक है ना, मोटा लास्ट में आ रहा है तो हमारा मान लेंगे इसको क्या होगा, ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है ना। ऐसे ही चढ़ाव में क्या है, आव आ रहा है, देखो चढ़ाव है ना, आव आ रहा है लास्ट में, तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। वैसे ही बुढ़ापा में क्या आ रहा है, लास्ट में पा आ रहा है, क्या आ रहा है, पा आ रहा है, आपा नहीं आ रहा है, बुढ़ापा। ठीक है ना, बुढ़ापा, हम बस लास्ट वाला देखेंगे, पा आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। बोलते जाओ तुम साथ में, जब मैं पूछ रहा हूं तो बोलते जाओ साथ में, तो अच्छा लगेगा। लड़कपन में क्या आ रहा है, लड़कपन क्या आ रहा है, पन आ रहा है, पन भी आ रहा है, न भी आ रहा है। ठीक है ना, इसमें न भी आ रहा है तब भी हम समझ जाएंगे, लेकिन पन आ रहा है, देखो पन पूरा, लड़क अलग हो गया, पन अलग हो गया, तो ये पन प्रत्यय आ रहा है इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गई आप लोगों को, समझ में आ गई आप लोगों को, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई ना, गुड। आप लोग दूसरा देखेंगे, लिखो दूसरा,
पर्वत, पर्वत। मास, मास मतलब महीना लिख लो, ब्रैकेट में महीना लिख लो, माह लिख लो। हाँ बाबू दूसरा नंबर, ठीक है। पर्वत रहे, मास मतलब माह, ठीक है ना, मंथ वाला बोल रहा है। मास वो मांस नहीं, मास। वार, वार मतलब दिन, ठीक है ना, डे रहे, दिन, ब्रैकेट में दिन लिख लेना। हिंदी में एक शब्द का जानते हो सब अलग अलग होता है। पर्वत हो गया, मास हो गया, महीना लिख लेना, माह लिख लेना, वार, वार के बगल में ब्रैकेट में दिन लिख लेना, तुम लोग समझने के लिए लिखवा रहा हूं। और कुछ ग्रहों, कुछ ग्रहों, कुछ ग्रहों का नाम पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। कुछ ग्रहों क्यों कहा है, कुछ ग्रह क्यों कहा है, कुछ ग्रह पुल्लिंग स्त्रीलिंग भी होती हैं, ठीक है ना। जैसे पृथ्वी क्या है, पृथ्वी स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है ना, पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। शुक्र क्या है, शुक्र भी स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। तो कुछ स्त्रीलिंग है, कुछ पुल्लिंग है, इसलिए लिखा है कुछ, लिखा है कुछ ग्रहों का नाम, ठीक है ना, जो कि पुल्लिंग होते हैं, ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पर्वत हो गया। अब आप लोग ध्यान रखेंगे, पर्वत शब्द आए, पर्वत अगर कोई नाम में पर्वत नाम आए, पर्वत का नाम आए तो उसमें क्या होगा, हमारा पुल्लिंग होगा। महीना का नाम आए तो हमारा पुल्लिंग होगा। वार यानी दिन का नाम आए तो पुल्लिंग रहेगा। और कुछ ग्रहों के नाम, कुछ ग्रहों के नाम रहे तो हम पुल्लिंग मान लेंगे, वो समझ में आ जाएगा। वो प्रैक्टिस वाली चीज़ है, एक दो ग्रह स्त्रीलिंग में आते हैं और सब पुल्लिंग में लग बनाएंगे, तो कुछ ग्रहों के नाम आ जाएंगे, पुल्लिंग में आ जाएंगे। तो जैसे लिखो, जैसे लिखो आप लोग, विंध्याचल, विंध्याचल, हिमालय, हिमालय, वैशाख, वैशाख। अब हिंदी वाला महीना जिसको नहीं याद है तो वो मैं लिखवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। वैशाख माह होता है, ठीक है ना, वैशाख माह होता है। सूर्य, सूर्य लिख लो। चंद्र लिख लो, चंद्र, चंद्र, चंदा मामा कहते हैं ना हम लोग, हाँ, चंदा मामी तो बोलेंगे नहीं, तो चंद्र, चंद्र होता है पुल्लिंग। मंगल, मंगल ग्रह जो होता है ये भी क्या होता है, पुल्लिंग होता है। बुध, बुध, इत्यादि, इत्यादि लिख लो, इत्यादि लिख लो। सबको तो लिखवा नहीं सकते। क्या हो जाएगा, विंध्याचल पर्वत हो गया, लिखवा दिया। हिमालय लिखवा दिया। वैशाख महीना का नाम है हिंदी वाला, ठीक है। सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, मंगल, मंगल ग्रह भी हो सकता है और दिन भी हो सकता है, ठीक है ना। वार में भी आ जाएगा, मंगलवार, बुधवार, है, ग्रह का भी नाम है मंगल, बुध, है ना, इत्यादि। तीसरा पॉइंट समझ में आया ना सबको, इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात समझ में आ गई, दूसरा वाला, सेकेंड वाला सबको समझ में आ गया ना, ठीक है। तीसरा देखो, पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पेड़ के नाम जितने आएंगे आप लोगों को पुल्लिंग में आएंगे, ठीक है ना, पुल्लिंग होते हैं, ठीक। पेड़ों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे पीपल, जैसे पीपल, कोई भी पेड़ लिख लो, पीपल, नीम, जामुन, शीशम, आम, ऐसे करके लिख लो। 3 4 5 पेड़ का नाम लिख लो, आदि कर लो। जितने पेड़ के नाम हैं सभी पुल्लिंग में आएंगे, ध्यान रखिए, एक शब्द में जितने आपको पेड़ देखेंगे आप लोग नाम, सभी पुल्लिंग में आएगा। तीसरा के बाद चौथा लिखो। सबको समझ में आ गई क्या बाबू, क्या, ठीक है। ये ध्यान देना, अब जितने में ई आएगा सबको हम तो ना जोड़ देंगे, ठीक है। अब न दिखवा रहा है, जामुन में क्या आ रहा है, न आ रहा है, तो कह दोगे ना कि जामुन में तो न आ रहा है, तो इससे पुलिंग हो जाएगा, एक तरफ से इधर से भी जुड़ जाओगे। ऐसा कोई बात नहीं है, बस इतना ध्यान रखेंगे कि देखो क्या होता है, कुछ नियम होते हैं ऐसे कि जो प्रभावी होता है, मतलब पहले वाले पे दूसरा वाला अगर प्रभावी हो रहा है तो प्रभावी यहाँ पे क्या कर रहा है कि पेड़ों के नाम बोल दिया, तो बस हम अब दिमाग यहाँ नहीं लगाएंगे, बस देखेंगे कि पेड़ का नाम है तो पुलिंग हो जाएगा, बस काम करता हूँ, ठीक है, एक शब्द में, ठीक है। रोमी क्लियर हुआ, कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। जहां कंफ्यूजन लग रहा है वहां पे लिख लिया करो, मैं मुझसे पूछो कि मैं बताऊंगा, बाद में समझा देंगे उसको, नहीं समझ में आएगा। अभी पढ़ते जाओ। अनाजों के नाम, अनाजों के नाम, ठीक है, अनाजों के नाम पुलिंग होते हैं, पुलिंग होते हैं। जितने अनाज, ठीक है ना, जितने अनाज हैं सभी पुलिंग होंगे, बस। अब इसमें आप लोग ई न प रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं, बस अनाज का नाम होना चाहिए एक शब्द में, ठीक है ना, अनाज का नाम होना चाहिए, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। लिख लो, जैसे बाजरा, गेहूं, चावल, चना, मटर, जौ, उड़द, सब लिख लो, जो समझ में आए 5 6 लिख लो, आदि कर लो, लास्ट में आदि कर लो, लिख लो। जैसे बाजरा, गेहूं, तुम लोग जितना समझ में आ रहा है, गेहूं, चावल, दाल,
दाल में आ जाएगा। अरहर लिख लो, इत्यादि लिख लो, अरहर इत्यादि बहुत प्रकार के हैं अनाज, अनाजों की कमी नहीं। हो गया। पांचवा लिखेंगे, पांचवा लिखेंगे, पांचवा द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पांचवा लिखेंगे, द्रव पदार्थों के नाम, द्रव पदार्थों के नाम, द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे पानी, सोना, तांबा, लोहा, घी, तेल। संज्ञा पढ़े हो आप लोग ना, आगे हो सकता है पढ़ाएंगे। संज्ञा में द्रव्यवाचक संज्ञा जितनी द्रव्यवाचक संज्ञा आ जाएंगी सभी पुल्लिंग में आ जाएंगी, सीधी बात। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा जो पढ़े हम लोग, ठीक है ना। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव नहीं देखना है, वो साइंस वाला नहीं जाना है, साइंस वाला में नहीं जाना है। साइंस वाला में जाएंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, साइंस वाला में नहीं जाना कि लिक्विड वाला फॉर्म में, ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पे द्रव पदार्थों के नाम बोल रहा है, द्रव या द्रव्य पदार्थों, जैसे द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है ना, पुल्लिंग होंगे। जैसे पानी हो गया, पानी क्या है, द्रव्य है ना, पदार्थ है ना। सोना हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, घी, तेल इत्यादि सभी लोग। रत्नों के नाम, रत्नों, छठवां लिखो, रत्नों के नाम, जितने रत्न हैं, हीरा, पन्ना, मूंगा, मोती, माणिक इत्यादि इत्यादि का ब्रिटिश। रत्नों के नाम लिख लो। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जहां रत्न के नाम आप लोगों के सामने आएगा, सीधी बात, वहां पे कुछ दिमाग नहीं लगाना है। जहां अनाज के नाम आया, सीधी बात, उसमें दिमाग कुछ नहीं लगाना है, पुल्लिंग हो जाएगा, कुछ भी हो। ठीक है, मसूरी हो, चना हो, उससे मतलब नहीं है। अब मसूरी है, लास्ट में ई है, तो हम क्या करेंगे, स्त्रीलिंग कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। अनाज क्या है, मसूरी नहीं बोलते हैं उसको, मसूर बोलते हैं, लेकिन हम लोग आम भाषा में मसूरी मसूरी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, मसूर ऐसा ओरिजिनल नाम है उसका, अलग अलग बोला जाता है, उससे मतलब नहीं है, बस हम ध्यान रखें कि अनाज हो गया। ठीक है ना, अनाज हो गया, रत्न हो गया, द्रव्य पदार्थ हो गए। अब आगे लिखो, आगे लिखो, शरीर के, शरीर के अंगों के नाम, ऐसे लिख लो। हाँ, एग्जाम्पल लिख लो बाबू, हीरा, हीरा लिख लो, मूंगा लिख लो, पन्ना हो गया, मोती हो गया, माणिक हो गया, ऐसे 3 4 5 लिख लो, इत्यादि कर लो। शरीर के अवयव, अवयव, अवयव लिख के ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, अवयव लिख लो, शरीर के अवयव, ब्रैकेट में लिख लो, अंग लिख लो, अंग, शरीर के अंग, जितने शरीर के अंग होंगे, ठीक है, सब पुल्लिंग होते हैं, सब पुल्लिंग होते हैं। मस्तक, दांत, हाथ, कान, गला इत्यादि सब डाल लो। शरीर को देह भी बोला जाता है, ठीक है ना, देह शरीर को बोलते हैं। 8वां लिखेंगे, जल शब्द जैथु, 8वां लिखो, जल, स्थल और भूमंडल, भूमंडल के भागों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जल, स्थल और भूमंडल के भागों का नाम इस पुल्लिंग होते हैं। जैसे समुद्र, समुद्र क्या होता है, समुद्र देवता। हम लोग हिंदू संस्कृति में जो है ना, सभी लोग को भगवान के रूप में बांट देते हैं, इससे भी हम लोग को ज़्यादा आसानी हो जाती है समझने में। ठीक है, और भारत माता बोलते हैं तो यहाँ पे ऐसा नहीं कहेंगे भारत माता है तो इसलिए हम पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, भावनाओं में नहीं जाना है। समुद्र हो गया, भारत, देश, महादेश, नगर, द्वीप, महाद्वीप, आकाश, पाताल, घर इत्यादि आप लोग लिख लो। सरोवर, कहने का मतलब है कि जल को जितने भाग में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, वो सभी पुल्लिंग में होंगे। जल में क्या क्या पढ़ते हैं, नदियाँ हो गई, हैं, नदियाँ के क्या, नदियाँ भी तो आएंगी जल के मंडल में। आकाश हो गया, स्थल भाग हो गया, भूमंडल भाग हो गया, सभी को हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। अब स्त्रीलिंग भी लिखवाएंगे कुछ, उससे भी क्लियर हो जाएगा। 8वां हो गया, 9वां लिखो, हो गया ना आप लोग 8वां, समझ में आ रहा है ना।
कोई कन्फ्यूजन है? वर्णमाला के अक्षरों का नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे अ, छोटा ऊ, ए, ओ, क, ख, ग, बोल दे रहे हैं छोटा ऊ, ए से एडी वाला, ओ, क, ख, ग, य, र, ल, व, तलाबी स इत्यादि। इत्यादि। हो गया। नित्य पुल्लिंग शब्द मतलब कि हर समय वो पुल्लिंग ही होता है। जैसे तोता, तोता, मच्छर, ठीक है, ये कभी स्त्रीलिंग होता ही नहीं है। और पहले भी मैं लिखवाया हूँ, कुछ लिखवाया था ना प्रत्यय वाला में, कौवा, ठीक है, बिच्छू इत्यादि। तो हर समय क्या होता है? पुल्लिंग ही होता है, स्त्रीलिंग होता ही नहीं है। तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या लिखेंगे हम? मादा लिखेंगे, मादा तोता, मादा मच्छर। है, मच्छर में भी होता है मादा और नर मादा होते हैं, मादा मच्छर ऐसे बोलेंगे, मादा कौवा, मादा बिच्छू इत्यादि। मैं बताया था ना कि जो वर्ड जो होता है, जो नित्य यूज किया जाता है, ठीक है, तो कुछ मैं आप लोग को लिखवाया था, कुछ नर वाला लिखवाया था, कुछ मादा वाला लिखवाया था। है, जो नर वाला में यूज किया जाता था उसको हम मादा लिख के जोड़ते थे, बनाते थे, जिसका नाम पुल्लिंग में था, स्त्रीलिंग में था, उसको हम पुरुष तो नर बना के जोड़ते थे, बनाए थे ना, सबसे पहले लिखवाया था मैं, जो याद है सबको? याद है ना? तुम लोग बोलते नहीं हो ना, इसीलिए गुस्सा आता है। जब एक बार स्त्रीलिंग की पहचान हेडिंग में डालो आप लोग, स्त्रीलिंग की पहचान, स्त्रीलिंग की पहचान लिखो।